ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो इसके बारे में आपसे आज बात होगी इंशाल्लाह ताला। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से और मेरी जो लर्निंग है या जो मैंने सीखा है उन सब के को लेकर आपके साथ में शेयरिंग करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। सेशन के बाद आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर भी होगा। आपके पास जो भी सवाल है आप सवाल भी लास्ट में ज़रूर कीजिएगा। और जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन है तो डेफिनेटली आप लोग भी मुझसे करेंगे सवाल मुझे तो आपने छोड़ना नहीं है तो फिर आप वो भी देखिएगा कि मैं आपके ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करूँगी। ठीक है जी। तो सब लोग मौजूद है यहाँ पर, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पीपीटी वगैरह तो नहीं होगी, मेरी अपनी ही आप लोगों के साथ बातचीत होगी। नोट पैड वगैरह, तो अपने नोट पैड वगैरह रख लीजिए, पेन रेडी रखिए कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। उससे पहले कि टॉपिक स्टार्ट करें, एक बहुत ज़बरदस्त एक इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम सब अकबर और बीरबल की बहुत सारे किस्से सुनते रहते हैं। तो उनका ये किस्सा है कि वो बैठे होते हैं अपने, अकबर बीरबल और भी लोग, और वो लोग पिस्ता खा रहे होते हैं। तो और पिस्ता खाने के बाद जो है वो अपनी जो उसका छिलका होता है वो अपनी जो कुर्सी होती है उसके नीचे छिलके फेंक रहे होते हैं। तो अकबर वो मजाक सोचता है, वो क्या करता है सारे छिलके उनकी कुर्सी के नीचे कर देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि बीरबल तुमने तो इतने पिस्ते खा लिए, क्या बात है आज तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है कि तुमने इतने सारे पिस्ते खा लिए। तो बीरबल तो हम सब जानते हैं बड़ा अपने जहानत और हाजिर दिमागी की वजह से बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा हाँ मैंने तो बहुत खाए और आपको तो इतने अच्छे लगे कि आपने छिलके समेत खा लिए। तो ये वाली बात को आप कह रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इसका क्या रिलेशन बन रहा है। तो बात ये है कि बाज़ औक़ात चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, बहुत सिंपल होती है, उनको सिंपली आप हैंडल कर सकते हैं तो वो बहुत आसान हो जाती है। तो ऑरिफ्लेम में या बिजनेस में अगर हम बात करें कि जब हमें क्या खौफ होता है लोगों से बात करते हुए, या हम जब लोगों के साथ हम अक्सर ये होता है कि सही है हमें हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज है, हमारे पास बिजनेस नॉलेज है, हमारे पास ऑरिफ्लेम की नॉलेज है, हमें सब कुछ आता है, ठीक है। तो हम प्रेजेंटेशन भी दे देंगे, हम लोगों को सब बता भी देंगे। असल खौफ या असल जो हमारे ज़हन में खौफ होता है या परेशानी होती है वो ये होती है कि लोग हमसे जब सवालात करेंगे तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। और ये वो खौफ होता है जिसकी वजह से फिर सारा टाइम प्रेजेंटेशन से लेकर लोगों के साथ इंटरैक्ट करने से लेकर उनके क्वेश्चन आंसर तक जाने तक हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारी बात, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हर चीज़ के अंदर वो हावी हो जाता है खौफ, और हमारे अंदर वो एतमाद और वो कॉन्फिडेंस लूज हम कर जाते हैं, जो कि असल में हमारे अंदर होना चाहिए, और जिस कॉन्फिडेंस की वजह से लोग हमें ज्वाइन करते हैं या हमारी बात को सुनते हैं और समझते हैं। सो अब मुझे सिर्फ आप लोग, मैं इसलिए चेक करना चाह रही हूँ कि बस मैं अपनी फ्लो में आ जाऊंगी तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच सकेगी, इसलिए मैं चाहूँगी जानना कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, ताकि मैं उसको अभी सेट कर लूँ। नया बेटा पंखा बंद करते हैं। मैम सेल्वा, आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर है मेरे पास। ओके, थैंक यू। हेडफोन वगैरह लगा लें, अगर किसी के पास हेडफोन नहीं है तो मोबाइल में अक्सर आवाज़ जो है वो स्लो आ रही होती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो हम बढ़ते हैं इसी बात को लेकर कि पहली चीज़ तो ये कि कभी भी किसी के भी सवाल को लेकर आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, इस चीज़ का खौफ नहीं रखना कि मुझसे पूछ लेगा तो क्या होगा, बस मैं प्रेज़ेंटेशन दे दूँ, उनको समझ आ जाए, वो मुझसे कुछ ना पूछें। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने प्रेज़ेंटेशन दी और आपके बाद प्रेज़ेंटेशन के बाद आपसे कोई सवाल ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ही ब्लैंक बैठा हुआ है, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। उसमें आप ना ही आपको पता चलेगा कि उसने जॉइन करना है, और सिंपली सी बातों से जॉइन नहीं करना होगा जब भी उसके पास कोई सवाल नहीं है। तो ऐसा शख्स जो आपसे ज़्यादा सवाल कर रहा है, अगर मैं बोलूँ अपनी हम लोग आपस की ज़बान होती है तो सही का जो है ना वो बजा रहे होते हैं ना, मतलब सही की पका रहा होता है जो शख्स, ठीक है? तो वो शख्स ही वो होता है जो आपका फ्यूचर लीडर हो सकता है या आपका पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब वो सवाल कर रहा है, जब वो आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है या कोई भी बात आपके साथ कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो इन्वॉल्व हो रहा है, और उसके प्लान हैं कि अगर उसको आप समझ में आ गए, तो वो आपको जॉइन कर लेगा।
तो इसलिए ऑब्जेक्शंस को अगर हम ये कहें कि ऑब्जेक्शंस के या क्वेश्चंस के आंसर देना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसको हैंडल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तक अगर मैं बात बताऊँ अपने 10 इयर्स एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, या जो हमारे सीनियर्स हैं, या आप ओवरऑल जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उनके भी लेक्चर सुनते हैं, तो सब यही आपको कहेंगे कि कोई भी शख्स, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जॉइन करने से पहले इतने सवाल नहीं किए थे, या अगर किए भी होंगे या ज़हन में सवाल भी थे, तो वो जॉइन करने से पहले मुझे उसके आंसर नहीं मिले थे। बल्कि जब मैंने काम करना शुरू किया, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तब ऑटोमेटिकली मुझे सवालों के जवाब मिलना शुरू हो गए। जब कोई जॉइन कर लेता है, उसमें आगे काम करना शुरू करता है, उसकी प्रोग्रेस होना शुरू होती है, ऑटोमेटिकली तमाम सवाल हल हो जाते हैं। तो बात ये नहीं है कि हम उसके हर सवाल का जवाब दें, बात ये है कि हम उसके सवाल को हैंडल कैसे करें, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारे बिज़नेस मॉडल के अंदर बात ये है कि हम कितने मोटिवेटेड हैं और हम उनको कितना मोटिवेट कर सकते हैं। और हमने हर चीज़ को कनेक्टेड रखना है ड्रीम्स के साथ। हम अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे अपने ड्रीम्स के साथ। आप अगर प्रेज़ेंटेशन देने जा रहे हैं, आप मीटिंग करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपने रिमाइंड कराना है अपने आप को कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं किस लिए ये कर रही हूँ। आपने अपने ड्रीम को अपने सामने फोकस रखना है। आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, एक दफा अपने बच्चों के साथ बैठे, उनको उनकी आंखों में आके डालें, उनको हक करें और इस बात का एहसास अपने अंदर लेकर आए कि आप इनके लिए कर रहे हैं। आपका कोई और ड्रीम है, आप स्टूडेंट हैं, आपने अपनी स्टडीज में जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, एक दफा उसको देख लें निकलने से पहले, किसी से बात करने से पहले, कि आप इस अपने ड्रीम के लिए बात करें। तो किसी भी ऑब्जेक्शन को, किसी भी क्वेश्चन को आपने पर्सनल नहीं लेना है, बल्कि वो उसका सवाल है, वो उसका ऑब्जेक्शन है। आपने उसको रिलैक्स रखना है। आप उसके ऊपर पर्सनल नहीं होना कि हाँ, इसने मुझसे ऐसे कह दिया, इसने मुझे यूँ कह दिया, मैंने इसको ऐसे जवाब देना है, उसको जो है मैं यूँ कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी होती, बल्कि रिलैक्स रहें, क्योंकि हर किसी का राइट है सवाल करना, हर किसी का राइट है अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना। तो अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें और उसके लिए आप रेडी रहें कि हाँ, मैंने अगर किसी को अपॉर्च्युनिटी शेयर करनी है, मैंने किसी के साथ बिज़नेस मॉडल शेयर करना है, तो डेफ़िनेटली ऑब्जेक्शंस आएँगे, डेफ़िनेटली सवालात आएँगे। मुझे उन सवालात को हैंडल करने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखना है। तो आज अब आगे आने वाली जो सारी आगे मैं आपके साथ पॉइंट्स शेयर करूँगी, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें शेयर जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। मीन्स अम इन 10 सालों में, बल्कि मुझे शुरू के 2 साल में ही अंदाज़ा हो गया था कि मेजॉरिटी लोग, कुछ सवालात हैं जो वही करते हैं। लोगों के ज़हन में वही सवालात होते हैं, वही कन्फ्यूज़न्स होती है, वही ऑब्जेक्शंस होते हैं जो वो हर तीसरा शख्स, हर दूसरा शख्स कर रहा होता है। तो वो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं कि ये सवालात तो लाज़मी आएँगे। फिर एक्सेप्शनल होता है कि अगर कोई उसके अलावा हट के सवाल कर लेता है, और डेफ़िनिटली ये सारी चीज़ें बाय द टाइम और बाय एक्सपीरियंस हमारे सामने आती हैं। लेकिन अगेन माइंड में रखिएगा, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, और हमें जो है उसको बस हैंडल करना है, आंसर करने की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? फिर हम आगे बात करते हैं कि इसको हमने अब हैंडल कैसे करना है। जब आप हैंडल करने की बात कर रहे हैं, तो फिर हैंडल कैसे होगा? तराजू देखा है आपने, ठीक है? 2 पलड़े होते हैं तराजू के। अब आप ये समझिए कि एक पलड़े में उनके ऑब्जेक्शंस हैं और एक पलड़े में ड्रीम्स हैं, मोटिवेशन है। ठीक है? अब वो कोई भी ऑब्जेक्शन की बात करता है, तो आपने उसको रिलेट करना है उसके ड्रीम के साथ, मोटिवेशन के साथ, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन को आंसर करेंगे, जब आप ऑब्जेक्शन को आंसर करेंगे, एक आंसर के बाद उसके पास 3 और सवाल आ जाएँगे। आप उन 3 सवालों का जवाब देंगे, उसके पास 30 और सवाल आ जाएँगे। जब आप उन 30 सवालों के भी जवाब दे देंगे, 300 और सवाल उसके सामने आ जाएँगे। तो आपने उसके सवालों को जवाब देने की टेंशन नहीं लेनी। आपने उसको इस तरह से हैंडल करना है कि उसके ऑब्जेक्शन से आगे उसके ड्रीम्स उसको नज़र आने लगें। उसको मोटिवेशन नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है? तभी आप उस चीज़ को हैंडल कर पाएँगे और वो फिर अपना सवाल भी भूल जाएगा और वो चाहेगा कि आपके साथ जॉइन हो और वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करे और अपने ड्रीम्स को अचीव करे। तो ये सारी स्किल और ये सारी चीज़ें आपको डेफ़िनिटली अंडरस्टैंड होंगी अभी इस सेशन के अंदर भी, और फिर भी कोई आपके ज़हन में कोई सवाल रह जाए तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। तो यहाँ पर मैंने बात की कि आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, या वो कौन से ऑब्जेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो हमें जो है उनको
ज़हन में रखना है, ठीक है। अब जब हम उसको हैंडल कर रहे हैं उनके सवाल को या उनके जवाब को, तो एक तो ये कि हमारे पास ऐसी वीडियोज़, ऐसे लिंक्स वगैरह भी होने चाहिए जो कि मोटिवेशन के लिए हो, लोगों के रिव्यूज़ हो, टेस्टिमोनियल्स हो, डिफरेंट हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स हैं, डिफरेंट लीडर्स हैं, डिफरेंट आप लोगों के पास हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस पे सबकी शॉर्ट वीडियोज़ भी होती हैं, तो इस तरह की भी मटेरियल आपको अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ ही आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी के ऑब्जेक्शन को सुनने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, वो आपका बॉडी पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका आई कॉन्टैक्ट और आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई शख्स है और वो जो है बता रहा है कि मैंने सुना है इसमें ऐसे होता है, मैंने पहले भी जॉइन किया था, वो यूँ हो गया था, वो हो गया था, फिर ऐसे हो गया था और आप उसकी बात सुन रहे हैं और उसको एग्री कर रहे हैं उसकी बात को, ठीक है? ये बात सबसे पहले तो आपने नोट डाउन कर लेनी है कि आपने पुरसुकून रहना है। जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हाँ, मैंने हर तरह की ऑब्जेक्शन तो सुननी है, तो आपको उतनी टेंशन नहीं होगी, हाँ, ये क्या बात कर दी इसने, ठीक है? आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली रिलैक्स्ड हैं। अब जो शख्स बात कर रहा है, उसको आपने बहुत रिलैक्स वे में सुनना है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि जब कोई शख्स बात कर रहा होता है, उसकी बात में एंड में उसी का आंसर उसको मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फलाना था, फलाने ने ये काम शुरू किया, उसने ये किया, वो किया, इतने महीने काम किया, हर हफ्ते ट्रेनिंग भी लेता था, हर हफ्ते ये भी करता था, लोगों से भी बात करता था, फिर उसके बाद उसने काम करना छोड़ दिया। अब क्या हुआ? जब उसने डिटेल बताई इस बात की, तो आखिर में क्या बोला उसने कि उसने काम करना छोड़ दिया। यहीं पे जवाब आ गया कि अगर उसने छोड़ा तो काम नहीं हुआ ना, अगर वो काम करता रहता तो उसे कामयाबी मिल सकती थी। सिमिलरली अगर कोई कहता है कि उसने जॉइन किया था और यूँ हुआ था, वो हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, प्रोडक्ट्स भी यूज़ की थी, ट्रेनिंग्स भी ली थी और जो है फिर उसने ना जॉब स्टार्ट कर दी। अगेन वो अपने आंसर जगह पे पहुँच गया आखिर में आके कि क्योंकि उसने जॉब स्टार्ट कर दी थी, अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी या जो भी था, प्रॉपर टाइम नहीं दिया, इस वजह से उससे काम नहीं हुआ, वो कामयाब थी। तो जब कोई शख्स ऑब्जेक्शन कर रहा है या कोई भी बात आपके साथ कर रहा है, तो उसको तहम्मुल से सुने और उसकी बात जब वो बात कर रहा है तो आपका जो है ना इंटरेस्ट आपको समझ में आना चाहिए। आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये आपको नज़र आना चाहिए। अच्छा, ठीक, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, ऐसा ही है। राइट। फिर फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? तो अब वो अपने आप को वो खुल के आपके साथ सारी बात करेगा और इवेंचुअली उसी की बात में उसके जवाब आपको मिल जाएँगे। तो हम जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। हम अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि बस ये बात अपनी जल्दी ख़त्म कर ले, मेरी बात बस सुन ले, इसको समझ आ जाए, बस अभी के अभी समझ में आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप उसको किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि किसी की बात इसलिए नहीं सुनो कि आपने उसको जवाब कैसे देना है, बल्कि आप उसकी बात इसलिए सुनो कि आप उसको समझ सको, फिर आप उसको बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। ठीक है जी, तो ये तो चीज़ हो गई ऑब्जेक्शंस को फेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, कि आपने प्रिपेयर्ड रहना है उसके लिए और अपना आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपके गेस्चर्स कैसे होने चाहिए, ठीक है? अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या आपको करना चाहिए, आपके साथ में डूज़ एंड डोंट्स शेयर करूँगी, ठीक है? यहाँ तक सारी बातें आपको समझ आ रही है, अंडरस्टैंड रिलेटेबल लग रही हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा और हो सकता है आपने इसको फॉलो भी किया हो सकता है आपसे मिस्टेक हुई हो, आपने ऐसा ना किया हो। तो जो भी हो आप ज़रूर इसको रिमाइंड भी कीजिएगा और लास्ट में शेयर भी कीजिएगा कि ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो आपने की थी और अ, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको अंदाज़ा हो कि हाँ, मुझसे ये मिस्टेक हो जाती है। अब अगर मैं बात करती हूँ डूज़ की कि आपको क्या करना चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए। देखिए हम लोग जो है ना क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास कंपनी के फैक्ट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, प्रोडक्ट के इंग्रीडिएंट्स, प्रोडक्ट के टेक्नोलॉजीज़, नेटवर्क मार्केटिंग के फैक्ट्स, ओरिफ्लेम कब बना, कितने कंसल्टेंट्स हैं, कहाँ-कहाँ है, कितने डेज़िग्नेशंस हैं, कितने कैश अवार्ड्स हैं। मतलब बहुत सारी डिटेल हमारे पास होती है और फिर जब हमसे कोई कहता है यार ये तो कंपनी बेकार है, इसमें क्या मिलता है? हम शुरू हो जाते हैं। नहीं इसमें तो ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें इतने कैश अवार्ड्स हैं, इसमें इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं,
और यूँ काम होता है, वो काम होता है, आप ऐसा नेटवर्क बनाते हैं। मतलब हम सारी जितनी भी ट्रेनिंग हमने स्टेप 1 स्टेप 2 में ली होती है, हम वो सारी ट्रेनिंग उसको उसी वक़्त दे देते हैं। यानी हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्ट को दे देते हैं जिसको देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें किस चीज़ को फ़ॉलो करना है कि शॉर्ट आंसर प्रिंसिपल। शॉर्ट आंसर प्रिंसिपल आपने याद रखना है, आपने इसको फॉलो करना है कि हर सवाल के जवाब में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी है, आपने उस आंसर को शॉर्ट रखना है। और हमेशा आपका जो भी आंसर आप कर रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसके एंड में आपने उसको कॉल टू एक्शन की तरफ लेकर आना है। यानी कोई ना कोई एक्शन आपने उससे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी कौन सुनेगा, मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, मैं तो छोटा हूँ और ये वो, तो आपने उससे कहना अच्छा, अगर तुम अपने अब्बू को या अपनी अम्मी को फॉर एग्जाम्पल अपने अब्बू को गाड़ी लेके दोगे तो लोग तुम्हारी सुनेंगे, या तुम अपनी अम्मी को गोल्ड लेके दोगे तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और फिर कहेंगे हमें भी बताओ क्या है। तो क्या हुआ उसके इस ऑब्जेक्शन से, वो आपने किससे रिलेट कर दिया, एक ड्रीम से, एक पर्पस से रिलेट कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब वो उसका दिमाग उस ऑब्जेक्शन से हट गया और वो इस चीज पे चला गया कि हाँ वाकई अगर मैंने गाड़ी लेके अपने अब्बू को दी या मैंने अपनी अम्मी के लिए गोल्ड बना लिया तो वाकई लोग फिर तो सुनेंगे मेरी बात। तो अब उसका जैसे ही दिमाग चलना शुरू, आपने उसको अटैच कर लिया। तो ये सब आप कैसे कर सकते हो ये जानने के लिए आप हमारे लीडर की मीटिंग है कल इतने बजे, आप इसको ज्वाइन कर लेना। हर चीज एक ही सिटिंग में हमने उसको नहीं बताना, हमने उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कर दी, उसके अंदर एक इमेजिनेशन डेवलप कर दी, उसको एक फीलिंग दे दी कि अगर ऐसा होगा तो हाउ विल ही फील। तो अब वो सोचेगा कि हाँ ठीक है, मैं अब इसको नेक्स्ट, आपका जो लीडर के साथ आपने मीटिंग सेट की, अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने मैनेजर के साथ, जो भी आपका सीनियर है उसके साथ आपने मीटिंग सेट की है, तो आपने उसके अंदर उसको इनवाइट कर दिया, या फिर आपके लीडर की अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, आपने उसके अंदर उसको इनवाइट कर दिया, तो वो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करेगा ये जानने के लिए कि मैं कैसे इस प्लेटफॉर्म पे आकर इतना सब कुछ अर्न कर सकता हूँ और मैं ये अपना जो मेरी ख्वाहिश है मैं इसको कैसे पूरी कर सकता हूँ। इसी तरीके से आपने क्या करना है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ही रखनी है, बहुत डिटेल उसको एक दफा में नहीं देनी, बल्कि उसको ड्रीम से अटैच करना है। कोई हाउस वाइफ कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों के साथ तो टाइम ही नहीं मिलता और यूँ है और वो है, तो फिर आपने क्या किया, आपने क्या कहना है, तो क्या आप चाहती हैं करना टाइम को मैनेज, क्या आप चाहती हैं कि आप अपने लिए कुछ कर सकें, आपके पास अपने लिए वक्त हो, आप अपने बच्चों के लिए या अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। तो आपने उसको एक सवाल छोड़ दिया, उसके अंदर एक डिजायर छोड़ दी कि हाँ डेफिनेटली, हाँ तो फिर ये आप सब कैसा होता है, इसके लिए आप हमारा सेशन ज्वाइन कर लीजिए, या कल मैं आपसे डिटेल में बात कर लूंगी, अगर आप पर्सनली उसको गाइड कर रही हैं तो आपने उससे कहा ठीक है कल हम आप अगर इतने बजे फ्री है तो मैं ऑफिस में हमारे से डिटेल में बात कर लूंगी। तो इस तरह क्या होगा कि उसको एक टाइम मिल जाएगा उस चीज को इमेजिन करने के लिए कि हाँ जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और वाक़ई मैं चाहती हूँ मेरे पास टाइम हो, मेरे पास अपने लिए टाइम हो, मेरी भी कोई वर्थ है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो उस वक़्त तक वो बहुत कुछ सोच चुकी होगी जब नेक्स्ट डे आप उसके साथ बात करेंगी और वो आपकी बात को समझने के लिए फिर बात सुनेंगे। तो हमेशा आपने ये सोच देखना है कि आपने शॉर्ट आंसर प्रिंसिपल के ऊपर काम करना है। आपने एक चीज़ की बहुत लंबे चौड़े फैक्ट्स और डिटेलिंग नहीं देनी है। ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात ये कि आपने जो है, अब जो ये वाली बात है कि उनका ये ऑब्जेक्शन है, टाइम नहीं है, लोगों से नहीं, अब लोग नहीं है मेरे पास तो मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, मैं तो अभी छोटी हूँ, मेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, या मैं तो जॉब करती हूँ, बहुत बिजी हूँ। जितनी भी ये बातें हैं ये क्या है, ये पॉइंट ए है उनका जहाँ वो आज मौजूद है, और एक है पॉइंट बी। ठीक है, ये है फ्यूचर। तो हम उनके पॉइंट ए पे कुछ नहीं कर सकते, मैं उनका पास्ट नहीं चेंज कर सकती, मैं उनका आज नहीं चेंज कर सकती, लेकिन मैं उनको क्या दिखा सकती हूँ कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा सकते हैं। अगर आज टाइम नहीं है तो क्या वो चाहते सारी जिंदगी टाइम ना हो, अगर आज वो लोगों से नहीं मिलते या लोगों को नहीं जानते तो क्या वो ऐसा ही रहना चाहते हैं, डेफिनेटली कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तो हमने उनको फ्यूचर 5 ईयर्स में वो कहाँ मौजूद होंगे उसकी पिक्चर उनको दिखानी है, उसका एक इमेज उनके सामने रखना है जिसके बारे में वो सोचें। और हर कोई चाहता है कि उसका आने वाला वक्त बेहतर हो, बेहतरीन हो। अगर कोई कहता है कि मेरे पास मैं तो किसी को जानता ही नहीं,
तो फिर आप सोचें आपको कैसा लगेगा कि आप 100-150 लोगों के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो। आप सोचें आपको कैसा लगेगा कि आपको हज़ारों लोग सेलिब्रेट कर रहे हो और हज़ारों लोग आपको जानते हो। तो और ये कैसे मुमकिन है? अगेन आपने उसको कॉल टू एक्शन मीन्स आपने उसको प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर दिया। यही सारे कॉमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना कि टाइम नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। हालांकि जानते सबको हैं, लेकिन खुद एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि कोई करेगा नहीं, किसी से होगा नहीं, कोई मेरी सुनेगा नहीं, तो हम कहते हैं किसी को नहीं जानते। बट यू नो कि जब हम किसी को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं ऑटोमेटिकली सारी चीजें होना भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब वो बिगर पिक्चर देखते हैं, वो ये देखते हैं कि उनके सामने क्या चीजें आने वाली हैं, तो वो फिर उसको उसके लिए उनके कॉन्टेक्ट भी निकलना शुरू हो जाते हैं, उनकी जान पहचान भी निकलना शुरू हो जाती है और वो उसके लिए खुद एफर्ट करना भी शुरू कर देते हैं। तो हमने इस तरह से उनको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाना है, यानी आज उनका क्या है और उनका फ्यूचर क्या हमारे साथ हो सकता है या इस प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, हमने उसकी छोटी सी एक छोटी बड़ी एक बड़ी पिक्चर उनके साथ शेयर करनी है। तो इसी तरह के अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करें कि क्या लोग जो हैं वो सवाल करते हैं, तो उसमें यही सारी चीज़ें जो है मैंने आपके साथ शेयर की। मोस्टली मेजॉरिटी यही लोग बात करते हैं। फिर अगर हम बात करें एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये तो बहुत महंगी है, तो व्हाट डज इट मीन कि उनकी अभी पॉकेट नहीं इजाजत देती है लेना। हर कोई ब्रांड चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो अच्छी चीज ही ले, लेकिन उनकी पॉकेट नहीं इजाजत दे रही है, इसलिए उनको एक्सपेंसिव लग रहा है। तो अब बहुत पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप कैसे लेके जाएं? आप उनसे कहें कि आप सोचें कि आपको ये अगले 5 सालों में प्रोडक्ट फ्री मिलना शुरू हो जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? ऑटोमेटिकली जहन से वो सवाल निकल गया कि प्रोडक्ट महंगी है। अब वो सोच रहे हैं अपना फ्यूचर, हाँ फ्री मिल सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, आपकी प्रोडक्ट फ्री भी हो सकती हैं। और ये जानने के लिए सेशन ज्वाइन कीजिए कि आप कैसे फ्री करवा सकती हैं। तो हमें जो है उनको इनकरेज करना है, हमने उनको फ्यूचर में लेकर जाना है, ताकि वो इसको इमेजिन करें कि फ्यूचर के लिए क्या करेंगे। और इसके साथ ही थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा होल्डिंग, थोड़ा सा मोटिवेशन, ये थोड़ा सा ही आपने करना होता है और फिर वो आपके साथ अटैच हो जाते हैं। और आपने उनको ये एहसास दिलाना है कि आप अकेले नहीं हैं, मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ बहुत से केपेबल लोग हैं जो आपके साथ होंगे। तो आप सोचें जो ये केयरिंग और हेल्पिंग और ये मोटिवेटिंग और इंकरेजिंग नेचर जो है वो आपको और आपके प्रोस्पेक्ट को आपसे किस तरह नजदीक कर देगी और वो चाहेंगे कि आपको ज्वाइन करें। कोई भी शख्स अपने सारे सवाल हल करने के बाद कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं करता है, बल्कि जब वो ज्वाइन करते हैं फिर उसके बाद उनको जब अचीवमेंट्स होने लगती हैं, जब उनको छोटी छोटी जगह पे उनको लगता है कि हाँ सेल्फ सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है, वहां पे उनको केयर मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है, सपोर्ट मिलती है, तो फिर वो कदम आगे से आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये थी इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी डोंट्स। ये तो हमने डोंट्स के ऊपर डूज के ऊपर बात की, अब हम बात करेंगे डोंट्स के ऊपर कि आपने क्या नहीं करना है। अच्छा जी, आपने जो है नंबर 1 क्रिटिसाइज नहीं करना है, बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को भी। आपको भले कोई कितना भी कर रहा हो, लेकिन आपने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि हमने लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। एक लीडर ने बताया था कि एक प्रेजेंटेशन उनकी हुई, उसके बाद एक जो है प्रोस्पेक्ट उनसे कहने लगे कि आपकी कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कंपनी क्यों बंद होगी? मतलब ये कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और इतने लोग कमा रहे हैं, इतने लोग ट्रिप ट्रिप पे जाते हैं, इतने कंट्रीज में ये कंपनी है, तो क्यों बंद होगी? नहीं फिर भी अगर कंपनी बंद हो गई तो, मतलब कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी बंद हो गई तो, मतलब एक होता है ना बंदा जानबूझ के वो एक ऐसी बात कर रहा होता है कि उसको जवाब भी मिल रहा होता है फिर भी वो उसका सवाल कर रहा है। तो उन्होंने ना उससे पूछ लिया, अच्छा आप क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स की दुकान है, गारमेंट्स का बिजनेस है। अच्छा अगर लोगों ने कपड़े पहनना छोड़ दिए और आपके कपड़े लेना छोड़ दिए तो? कपड़े पहनना कौन बंद करता है? नहीं फिर भी अगर बंद कर दिया तो, लोगों ने कपड़े लेना छोड़ दिए तो क्या होगा? तो उन्होंने कहते हैं जी समझ गया मैं, आप क्या बात करना चाह रही हैं, लाएं जी फॉर्म दे, मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन करनी है। तो लोगों को जो है ना उनको ज्यादा टेंशन ना लें किसी की बात को। और एक बात को अब देखें, अगर आप किसी को इस तरह से जवाब ना भी दें या हो सकता है वो ज्वाइन ना भी करे, तो आपने लॉ ऑफ एवरेज को जहन में रखना है कि कोई करेगा और कोई नहीं करेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम कब आती है कि जब हम सोचते हैं यार ये बंदी तो है ब्यूटिशियन और इसके पास तो प्रोडक्ट बड़ी निकलेगी
और इससे तो हमारा काम बड़ा चलेगा। अब हम उस हमारा बस मकसद होता है कि ये मुझे जब ज्वाइन करेगी ना तो बस मेरा बिजनेस जाएगा ऊपर और इसी के ऊपर मेरी कामयाबी डिपेंड करती है। अब हम उसके पीछे लग जाते हैं और जब हम पीछे लग जाते हैं तो फिर अब हमारा माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मतलब वो सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं और हमें उससे पॉजिटिव नतीजे नहीं निकलते, ना तो वो शख्स सुन रहा होता है और ना ही हम नेक्स्ट के पास जा रहे होते हैं। और अगर किसी के पास चले भी जाते हैं तो हमारा इतना मूड ऑफ होता है कि हम किसी को बेहतर क्वालिटी टाइम ही नहीं दे पाते। तो हमने लो ऑफ एवरेज अपने जहन में रखना है कि हर कोई नहीं ज्वाइन करेगा, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। और इस लेन में राइट टाइम आपका नहीं होता कि आपका राइट टाइम है तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोग अपने राइट टाइम पे ज्वाइन करेंगे। तो वेट फॉर देयर राइट टाइम कि जब उनका राइट टाइम आएगा उन्होंने ज्वाइन करना है। आपका काम है कि आपने उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है, आपने उनके साथ ताल्लुकात को खराब नहीं करना, क्रिटिसाइज करके आर्ग्यू करके आपने उनसे ताल्लुकात नहीं खराब करने। आपने अपना इंप्रेशन अच्छा छोड़ना है कि जब भी उनका राइट टाइम होगा वो आपको ही राब्ता करेंगे, उनके माइंड में आप ही आएंगे कि इस हवाले से अगर मुझे काम करना है तो इनके साथ करना है। ठीक है, तो पीपल विल ज्वाइन यू ऑन देयर राइट टाइम। आपने अपना काम, आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। एक को आपने बताया, उसके साथ बातचीत हुई, बात आर्ग्यू पे जा रही, ना करें आर्ग्यू। हमने लोगों से बहस नहीं जीतनी है यहाँ पर, हमने लोगों के दिल जीतने। जब आप लोगों के दिल जीतेंगे तो ही तो वो आपको ज्वाइन करेंगे। तो डोंट गो इनटू द आर्ग्यूमेंट्स, डोंट क्रिटिसाइज पीपल। उनके पर्सनल अटैक ना करना शुरू हो जाएं, जब मिले तो उनको टॉन्ट ना करें, ऐसे चीजें शेयरिंग ना करें जिससे किसी के ऊपर आप टॉन्ट कर रहे हो। जैसे आजकल होता है ना, लड़ाई होती है तो स्टेटस लगाना शुरू हो जाते हैं, तो वो डायरेक्टली उसको हिट करता है जाके। तो ऐसी बातें नहीं करें, बी पॉजिटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिविटी आपके पास होनी चाहिए। मोटिवेशन आपने देनी है मुसलसल, आपने जो है अच्छे एस्पेक्ट और अपने पर्सनालिटी को जितना अच्छे तरीके से आपने पोर्ट्रे करना है होना भी चाहिए। मतलब आप जो पर्सनली खुद होते हैं वो आपकी बातों से झलकता है, वो आपकी शेयरिंग से झलकता है, वो आपकी पोस्टिंग से, आप जो चीज लाइक करते हैं उससे झलकता है। वो सारी चीजें आपके सामने आ रही होती है। मतलब लोग आप जो शेयर करते हैं ना उससे लोग आपको पहचान रहे होते हैं, आपकी नेचर क्या है, आपको क्या चीजें पसंद है, आपके दोस्त किस तरह के हैं, आपकी चॉइसेस क्या हैं, उससे लोग आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहे होते हैं। तो आपने इन चीजों में नहीं जाना है कि आप किसी को नीचा करें, किसी को बहस में हराएं, क्योंकि आपने बहसों में हरा के क्या करना है। लोग, आपने तो जीतना है लोग। तो अगर आप दिल जीतने के लिए आप किसी बहस में हार जाते हैं तो इसमें क्या मसला है, हार जाए। असल चीज तो है कि आप उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, वो आपके साथ टीम में ज्वाइन होंगे और वो आपके साथ फिर लाइफ टाइम चलेंगे। तो असल कामयाबी एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यही है कि आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप इस तरह से बिल्ड हो कि कुछ भी हो उन्होंने आपको नहीं छोड़ना है। इसके साथ ही ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड भी हैं कि जाहिर है आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर वो उसमें आर्ग्यूमेंट भी आ जाती है, आर्ग्यू करते हैं तो लोग हर्ट भी होते हैं। तो हर्ट भी नहीं करना है किसी को, बल्कि लोगों के साथ रिश्ता बनाए रखना है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपके पास एक और ये डूज एंड डोंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। यहाँ पे बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आजकल जैसे ऑनलाइन सारी चीजें, तो हमारे पास बहुत सारे लोगों के वीडियो ट्यूटोरियल्स, टेस्टिमोनियल्स, ट्यूटोरियल्स नहीं टेस्टिमोनियल्स, उनकी अचीवमेंट्स, डायरेक्टर बन रहे हैं, कैश अवार्ड्स मिल रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ से, डिफरेंट वर्क ऑफ लाइफ के लोग होते हैं, उन सब की वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मिलेंगी। तो हर काम आपने नहीं करना है, आपने टूल्स का भी सहारा लेना है। मीन्स अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट नहीं है लेकिन आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आप उन्हें उसको मोटिवेशन के लिए क्या करना है, आपने किसी स्टूडेंट जो सक्सेसफुल है उसका टेस्टिमोनियल डाउनलोड करके रखें या उसका लिंक सेव कर लें, यूट्यूब का या फेसबुक का लिंक होता है, स्पेस भी नहीं लेगा ज्यादा, उसके साथ आप लिख दें स्टूडेंट टेस्टिमोनियल। हाउसवाइफ को आपने मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, तो आपने हाउसवाइफ का कोई टेस्टिमोनियल अपने पास सेव रखा हुआ है, कोई ब्यूटिशियन है उनका टेस्टिमोनियल है, कोई जॉब पर्सन है उसका टेस्टिमोनियल है, कोई एजेड पर्सन है उसका टेस्टिमोनियल है, कोई किसी फील्ड से प्रोफेशनल है कोई और वो इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है, आपने उसका टेस्टिमोनियल सेव कर लिया। आपने ये सेव रखने और उनसे कहना है कि आपके जैसे हमारे जो है प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, एक का टेस्टिमोनियल मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप ये देख लें, इसका टेस्टिमोनियल आपने उसको सेंड कर लिया। मतलब हैंडी रखे कि उसको फौरी फौरी वो चीज मिल जाए और वो उसको देख के इंस्पायर हो जाए, वो देन आपको करें। इस चीज में ना जाए कि वो इधर चला जाएगा उधर चलेगा, ऐसा नहीं होता। जब आपने उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है, लोगों में इतनी एथिक्स होती है कि वो
फिर उसी के साथ ज्वाइन होते हैं जिसके साथ उनका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिलेशनशिप बिल्डिंग की बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है जिसको आपने पल्लू से बांध लेना है कि लोगों के साथ आपके ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए। आप यही चीज आपको सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि बात ये है कि मतलब जब आप इस बात का बताएं भी कि प्लेटफॉर्म तो अच्छा है ही, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ज्वाइन किसको करें, क्योंकि आप जिसको ज्वाइन करते हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है आपको लेकर आगे बढ़ने के लिए। तो वो शख्स जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करें आप उसके साथ रहते हैं। और ऐसा जो है आप हर काम आप नहीं कर सकते, आप हर स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशनल नहीं हो सकते। आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आपसे स्टूडेंट्स मोटिवेट नहीं होंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे आपकी बड़ी उम्र के लोग मोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी एज कम है, मैं किसी हाउस वाइफ का या किसी प्रोफेशनल का टेस्टिमोनियल का लिंक उनको भेजती हूँ तो कहेंगे हाँ ठीक है ये भी कर सकते हैं, मैं भी कर लूँ। इसी तरीके से जैसे कि लोग सवाल कर रहे होते हैं इन दी एंड, जैसे मैंने आपको एक बात की थी कि आप शॉर्ट आंसर की तरफ रहें उनको, या फिर आप समराइज करें। वो जितना भी लंबा चौड़ा सवाल कर रहे हैं ना उसको आपने समराइज जरूर कर लेना है कि आपको जो बात समझ में आई है और उनको क्या बात समझ में आने वाली, वो क्या चाह रहे हैं, ये सब कुछ बता के वो क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि फलानी ने ज्वाइन किया, वो तो खप गई, फार हो गई, और ये हो गया वो हो गया, बच्चे डिस्टर्ब हो गए, वो तो इतना टाइम लगाती थी और यूँ करती थी और वो करती थी, वो यूँ हो गया वो हो गया। ये डांटिंग, अच्छा मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि ये मुझसे हो सकेगा या नहीं। आपने इसको एक पॉजिटिव वे दे दिया कि वो क्या जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत घुमाते हैं फिराते हैं, बात जो उनके दिल की बात होती है ना वो लोग नहीं कहते। चाहे वो कहते हैं टाइम का मसला है, लोगों का मसला है, महंगाई का मसला है, फलाने का मसला है, फलाने ने ये कहा था उसने करके छोड़ दिया, उसने कहा था मैंने करके छोड़ दिया, उसने कहा था ऐसे हो गया तो मैंने यूं करके छोड़ दिया। तो ये सारी बात वो क्यों बता रहे होते हैं, क्योंकि वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि हम भी कर सकते हैं या नहीं, हम भी उनकी तरह करके छोड़ देंगे। तो उनकी सारी बात तफसील से सुनने के बाद आपने उनसे कहना है कि मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप ये जानना चाहती हैं कि आपसे हो पाएगा या नहीं, क्या आप टाइम दे सकेंगी क्या नहीं, क्या आप जो है टीम बना सकेंगी या नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज उनको फौरन क्लिक कर जाएगी, हाँ जी सही ऐसी बात है। तो बस जब आप चीज़ों को शॉर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, समराइज करेंगे तो आप लोगों को अपने साथ ज़्यादा आसानी से अटैच कर सकेंगे। इन दी एंड आपसे लास्ट जो चीज़ मैं कहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉलो अप इज द की। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक प्रेजेंटेशन में कोई ज्वाइन कर ले, एक सेटिंग में कोई ज्वाइन कर ले कि दफ़ा में उसको बात समझ में आ जाए। फॉलो अप इम्पोर्टेंट होता है। जब आप उसे एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग का टाइम ले लेते हैं, दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग का टाइम ले लेते हैं, तो वो आपका फॉलो अप होता है। और इस तरह से फॉलो अप करते करते आपका और उसका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, उसका ट्रस्ट आप पे आता है और उसकी बहुत सारी जो एक डर खौफ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो फिर आपको ज्वाइन कर लेते हैं। तो फॉलो अप आपने ज़रूर रखना है, जिससे भी आप बात करें मुख्तलिफ तरीक़ों से आप फॉलो अप कर सकते हैं कि आप इन टच रहें। अपना एक फॉलो अप आपके पास रिटन होना चाहिए कि किस किस से आप बात कर चुके हैं, किसका क्या रिस्पॉन्सेस थे। आपके पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट हो जिसके अंदर आप 2 दिन में 3 दिन में कोई ना कोई बात ऐसी शेयर कर रहे हो जिससे आप उनके जहन में आप रिमाइंड हो जाएं कि आप क्या करते हैं और आजकल आप क्या कर रहे हैं। अपने स्टेटस, अपने सोशल मीडिया स्टोरीज, ये सारी चीज़ें आप वक्तन फवक्तन डेली बेसिस पर अपडेट करते हो, आपको ऑब्जर्व करते हैं और फिर इसी तरीके से वो आपके साथ फिर कनेक्टेड रहते हैं। तो ये था मेरे तरफ से आप लोगों के लिए कुछ टिप्स और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के हवाले से कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी।